नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है केजी के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप केजी के साथ मेंशन कीजिए अपना सेक्शन, यहाँ पर लिखिए अपना नाम और यहाँ पर अपनी टीचर का नाम। तो बच्चों आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है हिंदी की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 131। ये आपकी 14 तारीख की वर्कशीट है बच्चों। और आपकी जो फुलवारी 2 है उसकी जो शीट नंबर है 69 यानी 69। ये पूरी वर्कशीट उसी पर आधारित है। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। यह प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच ऊर्जा संसाधनों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, ऊर्जा खपत को कम करना और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। तो यहाँ देखिए बच्चों, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है बच्चों 14 दिसंबर 2020 नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। तो आज के दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन मनाने का उद्देश्य ये है बच्चों कि लोगों को ऊर्जा के जो संसाधन है, ऊर्जा के जो विभिन्न संसाधन है उनके बारे में जागरूक किया जाए, उनके महत्व के बारे में जागरूक किया जाए। साथ ही साथ जो ऊर्जा की खपत हो रही है उसको कम किया जाए और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जो हैं उनका इस्तेमाल जो है उसको बढ़ाया जाए। जैसे कि जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत होते हैं बच्चों, वो हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोडीजल। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे गैर पारंपरिक या परंपरागत स्रोत हम कह सकते हैं जिनका इस्तेमाल हमको करना चाहिए, ना कि पारंपरिक स्रोतों का। ठीक है, क्योंकि जो पारंपरिक स्रोत होते हैं उनका जब एक बार इस्तेमाल हो जाता है तो उनका हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और जो गैर पारंपरिक स्रोत जो होते हैं उनका इस्तेमाल हम अच्छे से कर सकते हैं और ये हमारे नेचर के लिए अच्छे भी हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा प्रश्न 1, आज हम आपके लिए कुछ चित्र लेकर आए हैं। आइए इन्हें पहचान कर इनका नाम बोल कर देखें। तो यहाँ देखिए बच्चों, हमें बहुत सारे चित्र दिखा रखे हैं। ठीक है, तो चलिए हम इनका नाम बोलने की कोशिश करते हैं कि ये जो चित्र हैं वो किस चीज़ के हैं। तो देखिए, जैसे पहला चित्र है यहाँ पर, ये है टमटम, है ना। ये गाड़ी सी है ना, ये है टमटम, इसको टमटम बोलते हैं बच्चों। उसके बाद ये देखिए, ये किसका चित्र है, ये है टिड्डी। यहाँ पर ये चित्र देखिए, ये है टापू। फिर उसके बाद ये जो चित्र है ये है टिक्की और ये है टिंडा। मम्मी सब्जी भी बनाती होंगी ना टिंडे की। और ये देखिए बच्चों, ये जो चित्र है ये है टहनी का। तो ये देखिए बच्चों, इन शब्दों को बोलते समय सबसे पहले कौन सी आवाज़ आई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। इन शब्दों को बोलते हुए सबसे पहली जो आवाज़ थी वो थी ट की। जैसे टमटम, टिड्डी, टापू, टिक्की, टिंडा, टहनी। इसी तरीके से बच्चों, जो ये ट अक्षर है, ये सारे शब्द जो हैं वो ट अक्षर से शुरू होने वाले शब्द हैं और इनको बोलने में सबसे पहली आवाज़ निकलती है ट की। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हम ट अक्षर किस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर हमको ट अक्षर की बनावट दिखा रखी है, इसको इस तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए बच्चों। तो हम यहाँ पर ट अक्षर लिखने का प्रयास करते हैं इस प्रकार से। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिया अक्षर ट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। इसमें देखिए बच्चों, अब नीचे दिए गए शब्दों में ट अक्षर को ढूंढकर गोला लगाइए। यहाँ पर हमको बहुत सारे शब्द दे रखे हैं, इनमें से हमको ट अक्षर जो है उसको ढूंढकर उस पर लगाना है गोला। तो जैसे पहला शब्द देखिए, यहाँ पर लिखा है टकराना। तो टकराना में बच्चों ट अक्षर आपको कहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर ट अक्षर है बच्चों, यहाँ पर। तो इसको आप लगाइए गोला इस प्रकार। तो यहाँ पर दूसरा शब्द देखिए, यहाँ पर लिखा है पोटली। तो पोटली में ट अक्षर आपको कहाँ दिख रहा है बच्चों, वो दिख रहा है बिल्कुल बीच में, यहाँ पर। तो हमने इसको लगा दिया गोला। इसी प्रकार यहाँ देखिए लिखा है टंकी और टंकी में ट अक्षर आपको दिख रहा है यहाँ। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाटरी शब्द लिखा है और इसमें 2 जगह पे ट आया है। तो यहाँ पर आप लगाएंगे 2 जगह गोला इस प्रकार। देखिए हमने लगा दिया ना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है खटमल। तो खटमल में ट अक्षर कहाँ है बच्चों, उसको लगा दीजिए इस प्रकार
गोला। फिर यहाँ पर लिखा है काटना, काटना में भी ट अक्षर है यहाँ पर, इसको इस प्रकार आप गोला लगाइए। फिर अगला शब्द देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है छोटा और छोटा में ट अक्षर आता है यहाँ पर। उसी प्रकार लटकना, लटकना में जो ट अक्षर है वो आता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर है टांग और टांग में जो ट अक्षर है वो रहा ये। तो इसी प्रकार बच्चों आप सारे शब्दों में से छाट कर जहाँ पे टा लिखा है उनको लगाइए गोला। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है टपकना और टपकना में जो ट अक्षर है वो यहाँ पर है। उसी प्रकार यहाँ पर लिखा है पटना और पटना में ट अक्षर है यहाँ। और यहाँ पर है झटपट, यहाँ पर झटपट में भी ट अक्षर 2 बार आया है, तो यहाँ पर हम इनको 2 जगह गोला लगाएंगे, एक यहाँ पे और एक इस पे। ठीक है, यहाँ पर 2 जगह ट आया है। तो इस प्रकार आप इनमें ट अक्षर को ढूंढकर उनको गोला लगाइए बच्चों। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। अब हम ट की आवाज से शुरू होने वाली वस्तुओं को टोकरी में डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें बहुत सारे चित्र दे रखे हैं और यहाँ पर दे रखी एक टोकरी। तो इन सारे सामानों में से टा अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों को उठाइए और डालिए अपनी इस टोकरी में। तो चलिए हम ये करते हैं एक्टिविटी। तो ये देखिए बच्चों, जो हम सबसे पहला चित्र देखते हैं वो चित्र है एक टंकी का, है ना। इसमें पानी भरा जाता है ना, ये आपने कई जगह देखा होगा, ये छतों पर रखी रहती है। तो ये है टंकी और इसका पहला शब्द देखिए यहाँ पर, ये शुरू होता है ट अक्षर से। तो ये टंकी भी जाएगी इस बास्केट के अंदर, इस टोकरी के अंदर। ठीक है, उस प्रकार यहाँ पर देखिए दूसरा जो चित्र है वो है साइकिल का और साइकिल में ट अक्षर नहीं होता है। साइकिल जो शब्द है वो ट अक्षर से शुरू नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको टंकी में अपनी टोकरी में नहीं डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा चित्र देखिए, ये है टॉफ़ी। तो जी हाँ, टॉफ़ी शुरू होता है ट अक्षर से, तो हम इसको डालेंगे अपनी टोकरी में। उसी प्रकार ये देखिए, ये है टोपी और टोपी भी शुरू होता है बच्चों ट से, तो हम इसको डालेंगे टोकरी में। फिर इसके बाद यहाँ पर जो चित्र है ये है ट्रक का और ट्रक भी शुरू होता है बच्चों, बिल्कुल सही, ट से, तो इसको भी हम डालेंगे टोकरी में। फिर इसके बाद देखिए ये जो चित्र है ये है पेंसिल का और पेंसिल शुरू होती है बच्चों प अक्षर से, ट अक्षर से नहीं, तो हम इसको टोकरी में नहीं डालेंगे। फिर इसके बाद जो यहाँ पर चित्र देखिए ये है छतरी का चित्र और ये ट से शुरू नहीं होता है, छतरी शुरू होती है छ से, तो इसको भी हम टोकरी में नहीं डालेंगे। इसके बाद का चित्र देखते हैं, क्या ये टोकरी में जाएगा? ये तो है टब और टब शुरू होता है ट से, तो ट अक्षर से शुरू होने वाला शब्द जाएगा टोकरी में। और उसके बाद देखिए ये है लाल लाल टमाटर और टमाटर शुरू होता है बच्चों, बिल्कुल सही, ट अक्षर से, तो ये भी जाएगा हमारी टोकरी में। तो ये देखिए बच्चों, इतने सारे चित्रों में से जो ये 6 चित्र हैं, 6 चीज़ें हैं, वो जाएंगी हमारी टोकरी में। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को डालिए आप अपनी टोकरी में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। तो प्रश्न 4 देखिए बच्चों, आइए एक गीत गाएं। टन टन बज रही घंटी, टपक रही टब की टंकी, टोकरी में लाल टमाटर खाने चला उन्हें बंटी। तो ये देखिए बच्चों, इस प्रकार जो हमारा गीत है इसमें भी जो ट अक्षर से शुरू होने वाले शब्द हैं उनको यहाँ पर इस तरीके से हाईलाइट किया हुआ। यहाँ देखिए सारे जो ट अक्षर है उनको यहाँ पर लाल कलर से लिखा गया है। ठीक है, तो इनको आप बोलने का और लिखने का अभ्यास कीजिए बच्चों। इसके बाद ये देखिए आपकी जो फुलवारी है उसकी कार्यपत्रिका है बच्चों 69, आपको वो कंप्लीट करना है। तो बच्चों आपकी जो वर्कशीट है उसमें ये देखिए, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा है ट अक्षर, इस प्रकार से आपको इसको ट अक्षर को ट्रेस करते हुए लिखने का अभ्यास करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर दिए गए हैं कुछ चित्र और उनके साथ दिए गए हैं उनके नाम। तो यहाँ पर आप उन चीज़ों को कीजिए अपना फेवरेट कलर। ये सारी चीज़ें जो शुरू होती हैं ट अक्षर से, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जैसे कि ये टोपी, ये टमाटर, टोकरी और ये ट्रक, इन सबको आप कीजिए कलर। और यहाँ पर जो ट अक्षर आपको दिख रहा है उस पर लगाइए आप गोला, इस प्रकार जैसे हमने पिछली प्रश्न में किया था। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर आप उन ट अक्षरों को लगाइए बच्चों गोला। तो ये देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। चलिए जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।